Hello students, I am Vipin Jindal and welcome to my YouTube channel Field Mathematics। जैसा कि हम यहाँ पे कर रहे थे, हम यहाँ पे टेक्निकल मैथ्स की बात कर रहे हैं। उसमें एनडीए, नेवी और एयरफोर्स, हमने ये तीनों के लिए चैनल बनाया है। तो यहाँ पे हम 5 टॉपिक्स कर चुके हैं ऑलरेडी। ये 6 टॉपिक आज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। 5 टॉपिक्स जो हमने किए हैं वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बायनोमियल थ्योरम, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड डिटर्मिनेंट्स। ये 5 टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वो है मैट्रिक्स। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट कई हद तक सिमिलर टॉपिक्स हैं, बट यहाँ पे फर्क ये होता है कि डिटर्मिनेंट में न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस हैं जिनको हमने सॉल्व करके आंसर निकालना है उनके चांसेस ज्यादा हैं, वही पेपर में पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है, यहाँ पे थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट भी होता है। तो मैट्रिक्स के केस में थोड़ी सी थ्योरी पे हमारा कमांड होना जरूरी है, क्योंकि कभी कभार ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे केवल थ्योरेटिकल क्वेश्चन पे ही बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉपर्टीज और थ्योरी वाला पार्ट जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन के साथ साथ अपने को थोड़ा बहुत थ्योरी वाला पार्ट भी साथ में लेते हुए चलना होगा। तो देखो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में जो अपन ने बात की थी, मैंने जैसे डिटर्मिनेंट में बताया था कि डिटर्मिनेंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू, सारणी के एक आंकिक मान होता है, ये हमने वहां पे लिखा था। मैट्रिक्स की कैसे की अगर बात करते हो तो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। जैसे वहां पे हमने लिखा है कि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट इज ए न्यूमेरिकल वैल्यू, वैसे मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। सारणिक एक व्यवस्था होती है, यानी कि जो गिवन डेटा है, सारणिक नहीं सॉरी आव्यूह एक व्यवस्था होती है, यानी कि जो भी डेटा होता है उसको हमें अरेंज करना होता है। तो मेनली ये जो है, जैसे लाइब्रेरी सिस्टम जो होता है उसमें कंप्यूटर लैंग्वेज में इसको यूज किया जाता है कि बुक्स का अरेंजमेंट अपने को करना है, या कंप्यूटर लैंग्वेज में C और C++, तो डेटा का एक फॉर्मेट सेट करना है, उसको अरेंज करना है। तो उस केस में मैट्रिक्स हमारे लिए यूजफुल होती है। हालांकि मैट्रिक्स का भी एक पर्टिकुलर टाइप होता है स्क्वायर मैट्रिक्स, जिसमें रोज और कॉलम्स दोनों बराबर होते हैं। तो उस केस में डिटर्मिनेंट फॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट में रोज और कॉलम्स दोनों बराबर होते हैं। तो वो केस है, उसमें हम मैट्रिक्स की भी न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। बट मैट्रिक्स हमेशा जो है यूज की जाएगी फॉर अरेंजमेंट, और डिटर्मिनेंट इज यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ गिवन डेटा बाय एनी मींस। तो अपन उसको कैसे न कैसे एक्सपेंशन से कैलकुलेट करें या प्रॉपर्टीज से कैलकुलेट करें। तो दोनों चीजों में देखो यही फर्क है। तो कभी कभार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो जाता है, 4 ऑप्शन दे रखे होते हैं और वो अपने को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। अपने को कंफ्यूज नहीं होना, अपने को ध्यान रखना है कि डिटर्मिनेंट इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू व्हाइल मैट्रिक्स इज एन अरेंजमेंट। सारणिक एक आंकिक मान होता है, जबकि आव्यूह एक व्यवस्था होती है। व्यवस्था और अरेंजमेंट में भी देखो, यहाँ से अरेंजमेंट या व्यवस्था की बात करेंगे तो उसमें भी इस तरह से थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात होती है कि अगर एक कोई मैट्रिक्स है अपनी, वहां पे अपन ने सीधे लाइंस ड्रॉ करी थी, यहाँ पे ये जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट हो जाता है इस तरह से। अरेंजमेंट वही सेम रहेगा। यहाँ जो होता है इसको लिख देते हैं m/n। ये m तो रिप्रेजेंट करेगा रो को और n रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट एलिमेंट क्या लिखते थे, a11, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। आगे बढ़ोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखना एक बार, एक इंपॉर्टेंट बात जो है, पहली बात तो छोटी मोटी बातें अपन कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स वही m into n के बराबर। वहां पे अपन डायरेक्टली लिख देते थे m² n²। यहाँ पे ये दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और स्क्वायर मैट्रिक्स में सेम भी हो सकते हैं, तो अपन लिखेंगे m into n। सेकंड बात, यहाँ पे क्या होता है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया जाता है, a को aij इस तरह से। और अपने को पता है देखो यहाँ से कि मैं जब लिखूंगा कि i की वैल्यू जो है वो i की वैल्यू फ्रॉम 1 to m वेरी करेगी, और j की जो वैल्यू होती है वो कहां से कहां तक 1 to n। j कॉलम और i रो को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैट्रिक्स में क्या होता है, अपन ये कहते हैं कि इस केस में जब कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है, इसमें C++ होता है। एक इसको बोला जाता है इज एन array, rectangular array is a rectangular array। मैट्रिक्स को बोलते हैं is a rectangular array। हिंदी में भी यही होता है, ध्यान रखना। अरे जो शब्द है वो कंप्यूटर लैंग्वेज का है, कभी पढ़ोगे C++ या जिन लोगों ने पढ़ी है उनको पता होगा। तो ये अरे जब बनाते हैं तो अरे में ये ऐसे वेरिएबल्स यूज करते हैं। तो मैं एक वेरिएबल यूज कर रहा हूँ i या j, कोई सा भी यूज किया मैंने। अब मैंने क्या किया, पहले मेंशन कर दिया कि इसकी जो लिमिट है वो i जो है 1 2 3 जो है वेरी कर सकता है। अब मैंने कोई डेटा ऐसा डाला वो 4 डिनोट कर रहा है i को,
तो कंप्यूटर लैंग्वेज में क्या होता है, यहाँ से ये बाहर निकलता है और ये इस डब्बे से बाहर आ जाएगा, यानी कि ये इसमें इंसर्ट हम करवा ही नहीं सकते इस एलिमेंट 4 को, मतलब 4 जो फोर्थ रो वाला जो एलिमेंट है ये रो को रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या होगा, कंप्यूटर डॉट 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 ऐसे गार्बेज वैल्यू शो करता है, बट इन बातों से अपने को मतलब नहीं है। अपने को मतलब इस बात से केवल कि मैट्रिक्स केवल एक अरेंजमेंट है और अरेंजमेंट हम कर सकते हैं। अब इस रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड वहां पे अपने को ज्यादा जरूरत नहीं थी, बट यहाँ पे थोड़ी सी जरूरत होगी। ये देखो, एक बार क्या होता है, कोई मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में दो तरह के हमेशा डायगोनल्स होते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन हो गया a11 a22 a33, यहाँ लिख दूं मैं a12 a13 a23 a32 a31 और a21, ऐसे हमने एलिमेंट्स लिखे। तो एक डायगोनल तो होता है ये वाला, और इसी की हम बात करेंगे हमेशा। इस डायगोनल का नाम होता है प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल या हिंदी में अपन बात करें तो इसी को बोलते हैं मुख्य विकर्ण। मुख्य विकर्ण। और एक ये जो सेकंड डायगोनल दिख रहा है, ये इसको बोला जाता है ऑफ डायगोनल। तो ये ऑफ है, तो इस और इसकी अपन बात भी नहीं करेंगे। तो जहां पे भी डायगोनल वर्ड यूज होगा वहां पे समझ जाएंगे अपन कि किसकी बात चल रही है, प्रिंसिपल डायगोनल की। प्रिंसिपल डायगोनल के केस में देखो, ये आई और जे और आई और जे ये सब बराबर होते हैं हमेशा। तो अपन लिखते हैं, देखो, फॉर डायगोनल एलिमेंट्स ए आई जे में आई इक्वल टू जे होगा। किसके केस में, फॉर डायगोनल विकर्ण के लिए। तो इस विकर्ण से संबंधित यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, और दैट क्वेश्चन इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ये 12th में नहीं था, तो थोड़ा सा देख लेना एक बार, कभी कभार पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करते हैं तो इसको लिख दूंगा, देखो मैं हिंदी में, आव्यूह का अनुरेख। आव्यूह का अनुरेख। तो अनुरेख इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं ट्रेस ऑफ ए, हिंदी में लिख देते हैं ऐसे ट्रेस ऑफ ए, या इसको लिख देते हैं अनु ए। ए कोई मैट्रिक्स है लाइक दिस 3 4 5 1 0 -1 3 4 -2, ऐसे मैंने लिखा सपोज करो, ये कोई मैट्रिक्स है और मैं इंटरेस्टेड हूँ इसका ट्रेस फाइंड करने में। तो ध्यान रखोगे, ट्रेस जो है उस ट्रेस में हम क्या करते हैं, हमारा जो भी प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स का सम करते हैं। इन एलिमेंट्स से जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें केवल और केवल इन एलिमेंट से ही मतलब है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट से। ये जीरो हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, केवल ये जो एलिमेंट्स हैं प्रिंसिपल डायगोनल वाले, इनका सम करेंगे। तो यहाँ से देखो मैंने सम किया, तो 3 + 0 -2, मतलब 0 को इसमें -2 को ऐड करेंगे तो वही -2, यानी कि आ गया 1। दिस इज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ से देखो और आगे ये अपने को जरूरत पड़ जाती है कभी कभार, इसमें ये प्रॉपर्टी होती है कि कोई दो मैट्रिक्स है, उनका प्लस माइनस करके फिर ट्रेस लें, या फिर मैं देखो मैं कहना चाह रहा हूँ ट्रेस ऑफ ए + -b ये बराबर होता है इंडिविजुअल दोनों का ट्रेस ले लो और फिर उसका प्लस माइनस कर दो, बात बराबर है। तो ये अपने बीच में कहीं जरूरत पड़ जाए कभी भी तो एक ही बात। तो देखो यहाँ तक नोट कर लो, फिर इसके बाद देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर आगे देखते हैं। देखो इसमें आगे सुनना, थोड़ा सा टाइप ऑफ मैट्रिक्स की अपन बात कर रहे हैं। मैं इसमें मेन जो मैट्रिक्स है वो बता देता हूँ तुम्हें, जो एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कभी जरूरत पड़ जाए। थोड़ी सी स्पीड से देखेंगे एक बार, देखना एक बार। आव्यूह के प्रकार। तो आव्यूह के प्रकार में पहली मैट्रिक्स जो होती है, एक नॉर्मल मैट्रिक्स की बात कर लूं मैं, रो मैट्रिक्स। ये अपने नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि क्या बात चल रही है। रो मैट्रिक्स या इसी को बोल सकते हैं पंक्ति आरेख, पंक्ति आव्यूह, पंक्ति आव्यूह। रो मैट्रिक्स इज अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। इसमें केवल एक ही रो रहेगी, कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं सब चलेंगे, लेकिन रो जो है वो एक होगी, सिंगल रो। लाइक 1 2 3 या मैं कुछ भी लिख दूं 4 5 6, इसमें कितने भी कॉलम्स हो सकते हैं लेकिन रो हमेशा 1 होगी। तो इसका ऑर्डर लिख दिया मैंने 1/n। तो m तो फिक्स होगा लेकिन n जो है वेरी कर सकता है, कितना भी हो सकता है। एक किसी का ही सब पार्ट होता है, ये कभी ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ध्यान रखना। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स भी बोलते हैं इसी को, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, या इसको कह दूं मैं क्षैतिज आव्यूह। क्या कह सकते हैं, क्षैतिज आव्यूह। क्षैतिज का मतलब देखो ये ऐसे इस तरह से, हॉरिजॉन्टली तो है ये, इस तरह से लेटी हुई मैट्रिक्स ऐसे कह सकते हैं हम। तो ऐसे इस तरह की जो मैट्रिक्स बनेगी,
तो ये क्या हो रहा है, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के केस में और रो मैट्रिक्स में एक फर्क होता है। हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स देखो, अगर मैं कोई ऐसी मैट्रिक्स बना देता हूँ एग्जांपल के लिए, लाइक 2 3 4 5 और 6 7, इसका ऑर्डर अगर मैं लिखता हूँ तो ऑर्डर होगा 2/3 इस तरह से। ये मैट्रिक्स भी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स ही है। वर्टिकल मैट्रिक्स जब बनेगी तो वो इस फॉर्म में बनेगी ऐसे, तो ये भी एक तरह से लेटिव मैट्रिक्स ही होगी। तो हम ये ध्यान रख सकते हैं कि फॉर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, जैसे डायरेक्टली पूछ देते हैं ऑब्जेक्टिव में, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स के केस में m इज लेस देन n, ये होगा फॉर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स m लेस देन n, m हमेशा क्या होगा, n से छोटा। तो जरूरी नहीं है, बट अब देखो क्या कह सकते हैं अपन, यहां से इस तरह से क्वेश्चन बनाते हैं कि एवरी रो मैट्रिक्स इज अ हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स बट एवरी हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स इज नॉट अ रो मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे 2/3 है तो ये हॉरिजॉन्टल तो है, बट मैं इस मैट्रिक्स को रो मैट्रिक्स नहीं बोल सकता, क्योंकि रो मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, ओनली एक रो होनी चाहिए। समझ गए बात? तो अपन यहाँ से ये ध्यान रखेंगे। सेकंड, कॉलम मैट्रिक्स, इसी में एक और टाइप ले लूं मैं, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह। अब कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, केवल एक कॉलम होगा, रोज कितनी भी हो सकती है, लाइक दिस 1 2 3। तो कॉलम केवल एक है, रोज कितनी भी मल्टीपल हो सकती है। तो मैं ऐसे लिख दूं, देखो m/1, यानी कि 1 से एक ही रहेगा, मतलब n जो है वो 1 ही रहेगा, m कितने भी हो सकते हैं, जैसे इसमें 3 है। तो इसी का ही सब पार्ट अपन ले लें वर्टिकल मैट्रिक्स। जैसे कि हॉरिजॉन्टल है वैसे इसका नाम होता है वर्टिकल मैट्रिक्स। ऊर्ध्वाधर आव्यूह, ऊर्ध्वाधर आव्यूह, तो ये खड़ी मैट्रिक्स होगी, कहने का मतलब वर्टिकल। तो वर्टिकल में देखो क्या हो जाएगा मैंने इस तरह से कोई मैट्रिक्स बना दी, लाइक 2 3 4 5 6 7, तो ये देखो दिख रहा है अपने को वैसे भी वर्टिकल, ये देखो हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। अब समझ में आ रही होगी बात? तो यहाँ देखो अगर इसका ऑर्डर लिखोगे तो ये 3/2 का बनेगा ऐसे। तो अपन क्या कहेंगे कि इस केस में m की वैल्यू बड़ी होगी n से, रोज ज्यादा होंगी और कॉलम्स कम होंगे। तो और सेकंड बात, क्वेश्चन बनाऊं अगर मैं, तो अपन कह सकते हैं कि every column matrix is a vertical matrix but every vertical matrix is not a column matrix। समझ रहे हो ना बात भी? क्योंकि क्या होगा, हर वर्टिकल मैट्रिक्स में तो क्या हो रहा है, 3 रो हो गई, 2 कॉलम्स हो गए, और कॉलम मैट्रिक्स के लिए क्या कंपल्सरी है कि एक ही कॉलम होना चाहिए, जबकि यहाँ पे 2 कॉलम हो गए। तो ये जो है ये तो ये है, बट ये मैट्रिक्स ये नहीं होगी, हमेशा जरूरी नहीं है कि ये मैट्रिक्स ये होगी। कब होगी? जब केवल यहाँ पे 1 लिखा होगा। तो ये बात यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेते हैं थ्योरेटिकल। देखो आगे नेक्स्ट, अब अपने जो भी काम पड़ेगा, एक मैट्रिक्स होती है, मैं नहीं लिख पा रहा हूँ, जीरो मैट्रिक्स, शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह है जीरो मैट्रिक्स, एक ऐसा आव्यूह है जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, उसको जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल जीरो। ठीक, देखो आगे, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स वर्ग आव्यूह, जो अपने नॉर्मल है उनकी बात मैं नहीं करूंगा। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होगा उसमें m बराबर n होता है, जो बाद में ऑलरेडी कह चुका हूँ, यानी कि रोज और कॉलम्स उनके नंबर जो है सेम रहेंगे। लाइक ये जो मैट्रिक्स है वो किसकी है, 2/2 ऑर्डर की, 2/2 3/3 4/4, रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ऐसी मैट्रिक्स जो होती है उसको कहते हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स या वर्ग आव्यूह। तो जनरली मेन बात तो एक तो ये होती है कि डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी फॉर्म, इट इज ओनली अ मैट्रिक्स, इट इज द ओनली टाइप ऑफ मैट्रिक्स whose determinant can be formed। इसका ही केवल हम सारणी बना सकते हैं और किसी का भी सारणी नहीं बनेगा। सेकंड बात, स्क्वायर मैट्रिक्स ही आगे जो है सब में काम आएगी, एडजॉइंट में, इनवर्स में, जो भी हम निकालेंगे उनमें सब में स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स ही चलेगा। और मैं एक टाइप ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स, या पहले तुम सुन सकते हो डायगोनल मैट्रिक्स। ये हल्की हल्की सी बातें हैं जो हमने काम में आएगी, देखो बीच में डायगोनल मैट्रिक्स, या इसको मैं लिख दूं विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह ये बोलने में थोड़ा इजी है, बट क्वेश्चन में कभी कभार हो जाता है, मिस्टेक हो जाती है। विकर्ण आव्यूह डायगोनल मैट्रिक्स, और यहाँ से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स। मैं करवाऊंगा कि वो इस तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछ लिया जाता है, फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स इन ए स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n। इस टाइप का क्वेश्चन बन गया तो अपने को पता नहीं चलता, 3/3 नहीं दिया उन्होंने, बोला n/n, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो इसलिए थोड़ा सा अपने को आइडिया होना चाहिए। तो डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके केवल
डायगोनल के एलिमेंट्स नॉन जीरो होते हैं, ऐसा अवयव जिसमें केवल विकर्ण के अवयव अशून्य होते हैं, लाइक मैं कुछ भी लिख दूं 3, 5, 6 ऐसे, तो इनके अलावा जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एलिमेंट्स शून्य होंगे, जीरो होंगे, इस तरह से। तो ऐसी मैट्रिक्स कहलाएगी अपनी डायगोनल मैट्रिक्स। अब यहां से एक बात और ध्यान रखोगे जो अपने को आगे ध्यान रखनी है हमेशा, उससे ही हम बात करने वाले हैं आगे वाले मैट्रिक्स का। फर्स्ट Aij इज इक्वल टू 0। Aij जो एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है वो 0 होगा। कब होगा, इसके लिए कंडीशन लिख रहे हैं, देखो, when I is not equal to j, Aij will be equal to 0 when I is not equal to j। देखो यहाँ पे ये तीनों केसेस में I और j बराबर है, और इनके अलावा हर केस में I और j बराबर नहीं है। तो जब I और j बराबर नहीं है तो एवरी एलिमेंट विल बी इक्वल टू 0। लेकिन Aij is not equal to 0 when I will be equal to j। Aij is not equal to 0 when I will be equal to j। जैसे यहाँ पे ये कंफ्यूजन मत रखना, बस ये एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, ये तीनों एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, इनके अलावा सारे एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। और ऐसी मैट्रिक्स जो होती है उसको कहते हैं अपन स्क्वायर मैट्रिक्स। तो सॉरी, स्क्वायर मैट्रिक्स का एक और टाइप है ये डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं। तो देखो इसमें आगे एक बार यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो यहाँ तक, इसमें आगे देखो फिर देखो नेक्स्ट ये जो डायगोनल मैट्रिक्स है इसी में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके एक नया नाम दे दिया जाता है। और मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, देखो मैं यहाँ पे लिख दिया मैंने स्केलर मैट्रिक्स। क्या लिख देते हैं, स्केलर मैट्रिक्स, या इसी को बोलते हैं अदिश अवयव। आता हो तब भी सुन लेना भाई एक बार, यहाँ से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन बन जाता है तो अपने को कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स है, कौन सा डायगोनल मैट्रिक्स है, क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। तो थोड़ा सा अपने को कंडीशन वगैरह थोड़ी सी आनी चाहिए कि कैसे अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में केवल इतना फर्क होता है कि अब जो मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ वो ये लाइक 3, 3, 3 और ये सब 0, देखो सीधा सा है, ये डायगोनल मैट्रिक्स है अपनी। बट इसमें थोड़ा सा फर्क हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स और स्केलर मैट्रिक्स में ये फर्क है कि जब मैं कंडीशन लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, Aij is equal to 0 when I is not equal to j and Aij is equal to k when I is equal to j। k is a constant, और constant कौन सा, स्केलर constant। तो स्केलर constant होने की वजह से इस मैट्रिक्स का नाम रख दिया गया स्केलर मैट्रिक्स। इन दोनों में फर्क क्या है, देखो 3, 5, 6, यहाँ पे तीनों एलिमेंट्स अलग अलग है, और यहाँ पे क्या है 3, 3, 3। तो स्केलर मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स में ये फर्क होता है कि स्केलर मैट्रिक्स के केस में ये तीनों नॉन जीरो एलिमेंट्स जो हैं वो सेम होंगे, लेकिन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो इसी में एक और आगे जो अपन बहुत बार बात करते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव क्या होगा भाई, इसमें ही थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन कर दूं मैं। अब की बार में मैट्रिक्स ऐसे बना रहा हूं 0, 1, 0 एंड 0, 0, 1। तो अब जब मैं इसकी कंडीशन लिखूंगा फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल आई, तो मैं क्या लिखूंगा, देखो Aij is equal to 0 when I is not equal to j but Aij is equal to 1 when I equal to j। तो अब की बार क्या किया अपन ने, ये जो k फिक्स किया था, इस k की जगह मैंने क्या फिक्स कर दिया 1। यहाँ k में तो 3 ले सकता था, 5 ले सकता था, 7 ले सकता था, बट फॉर आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हमेशा 1 के बराबर होंगे। तो मैं यहाँ से देखो लिख सकता हूँ, और इसके बारे की बात और होती है अपनी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, इसको रिप्रेजेंट करते हैं in से, इट इज डिनोटेड बाय in। और स्क्वायर मैट्रिक्स से तो इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं। तो सेकंड बात जो है ये है, डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। इसके सारणिक का मान हमेशा 1 के बराबर होता है। और in को कैसे लिखेंगे, जैसे कि 3/3 की मैट्रिक्स है, तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ I3। तो अपन जानना, अपने को समझ में आना चाहिए कि I3 कैसे बनाते हैं, I2 कैसे बनाते हैं। अगर मैं यहाँ I2 लिख दूंगा तो 2/2 की मैट्रिक्स बनाएंगे, यहाँ तक ये 2/2 की मैट्रिक्स होगी। तो ये सब अपने को बीच में यूजफुल है, बहुत काम आएंगे। अब मैं देखो 2 टाइप और बता रहा हूँ, वो देख लेना एक बार।
ये नोट कर लेना साथ में वीडियो पॉज करके। दो तरह की मैट्रिक्स, अभी तो बहुत सारी मैट्रिक्स हैं, बहुत स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स भी होती है, वो अपन चैप्टर के साथ साथ लेते चलेंगे आगे। अभी तो बस ये बेसिक करेंगे और इसके बाद अपन चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, है ना। तो ये बेसिक है, फिर बीच में सिंगुलर मैट्रिक्स और इसके अलावा अपनी मैट्रिक्स आएंगे आगे, निलपोटेंट, आइडेम्पोटेंट, इस तरह की मैट्रिक्स है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, उनकी बात मैं करूंगा। कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, इस टाइप के मैट्रिक्स हम करेंगे बाद में। तो अभी तो फिलहाल मैं बेसिक वाली जो है जो तुमने 12th में पढ़ी है उनको एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ। ये ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स और हैं, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। दो तरह की मैट्रिक्स और है, अपर ट्रायंगुलर एंड लोअर ट्रायंगुलर। अपर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर ऊपरी त्रिभुजाकार, ढंग से देख लेना भाई एक बार। ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह, ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में यहां देखो एक बार, मैं ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह में ध्यान रखना ये बात कि अगर कोई डायगोनल एलिमेंट में लेता हूं a11, a22, a33, ये तो हो गया अपना डायगोनल के सारे एलिमेंट्स हो गए। इस डायगोनल के एलिमेंट से यहां से मैं ऐसे बना रहा हूं a12, दिस इज a13 एंड दिस इज 23। तो यहां से मैं डायगोनल को पकड़ लूं इस तरह से विकर्ण को और इन सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन कर दूं ऐसे, तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। तो यहां से ध्यान रखना इसके नीचे वाले सारे एलिमेंट्स 0 होते हैं, इसलिए इस त्रिभुज का, इस मैट्रिक्स का नाम क्या होता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या ऊपरी त्रिभुजाकार आव्यूह। क्या बन रहा है? ऊपर त्रिभुज बन रहा है तो ऊपरी त्रिभुजाकार, अभी मैं नीचे बनाऊंगा तो उसका नाम होगा निचली त्रिभुजाकार आव्यूह। यहाँ से जो कंडीशन जो मैं अपन लिखते हैं यहाँ पे, वो कंडीशन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो मैं कंडीशन लिख देता हूँ एक बार कि aij is equal to 0 when I is less than equal to, sorry, I is greater than equal to j, equal to हटा देते हैं, I is greater than j, और aij is not equal to 0 when I is less than equal to j। कैसे लिख रहा हूँ देखो मैं, कंडीशन को देख लो एक बार। ये एलिमेंट क्या है? a21, ये एलिमेंट में लिखूंगा a31, ये एलिमेंट का नाम है a32। i बड़ा है जैसे i बड़ा है, जैसे i बड़ा है जैसे, तो जब i बड़ा है जैसे तो एलिमेंट किसके बराबर होगा? 0 के। और इधर आ जाओ, i इक्वल टू जे, i इक्वल टू जे, i इक्वल टू जे, और ये सब इन एलिमेंट्स में देखो i छोटा है जैसे, i छोटा है जैसे, i छोटा है जैसे, तो इन केसेस में क्या होगा? एलिमेंट जो है ये सारे नॉन जीरो होंगे। ऐसे एलिमेंट जो त्रिभुज बना रहे हैं, ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हैं, वो सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो ये जो है अपना ऐसे ये कंडीशन ध्यान रखोगे, ऐसी मैट्रिक्स कहलाती है अपर ट्रायंगुलर। देखो ऐसे सेम होगा अपना, समझ गए होगे, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स यानी कि निचली त्रिभुजाकार आव्यूह। तो निचली त्रिभुजाकार आव्यूह में क्या होगा? अब की बार ये जो त्रिभुज बनेगा वो ट्रायंगल कहां बनेगा? नीचे। तो मैं कैसे लिख दूं? देखो a11, a22, a33, a12, a13, a23, सॉरी, क्या होगा अब की बार? ये तो हो गए अपने डायगोनल एलिमेंट्स a22, a33, लेकिन यहाँ पे लिखेंगे a21, a31, a32। तो जो ट्रायंगल बनेगा वो ट्रायंगल बनेगा नीचे, तो इससे ऊपर वाले एलिमेंट सारे क्या होंगे? 0। तो अब कंडीशन जब अपन लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ मैं कंडीशन, ध्यान देना एक बार, aij is equal to 0 when I is less than j, और अपन लिख दें देखो aij is not equal to 0 when I is greater than equal to j। तो अपन इस तरह से लिख देंगे देखो यहाँ पे। अब कंडीशन अपन वेरीफाई कर लें यहाँ से, तो कंडीशन वेरीफाई करोगे तो देखो 0 कब है? यहाँ पे इस एलिमेंट का नाम अपन क्या लिख रहे हैं? a13, इस एलिमेंट का नाम क्या लिख रहे हैं? a23। तो इन केसेस में i छोटा है जैसे, i छोटा है जैसे, ये इक्वल वाले केस में है नॉन जीरो जब इक्वल है, और ये एलिमेंट्स क्या है? सब में देखो 2 1 3 1 3 2, सब में i बड़ा है जैसे। तो यहाँ लिख देंगे अपन देखो i is aij is not equal to 0 when I is greater than equal to j। यहाँ तक देखो स्क्रीनशॉट ले लो और वीडियो को पॉज करके एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो। ये सारे
बेसिक्स है। इसके अलावा अपन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, आइडम्पोटेंट, इनवॉल्यूटरी और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स, हर्मिटी मैट्रिक्स, ये टाइप की मैट्रिक्स जो एग्जाम में पूछी है एनडीए वगैरह में, और अपने नेवी में पूछ सकते हैं, एयरफोर्स में पूछते हैं, पूछी हुई है। जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होती है वो पूछा हुआ है, तो कभी भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ तक तो कर लेना एक बार इनको, एक बार ये जो कंडीशन है इनको लिखने की प्रैक्टिस करना। बाकी जो भी आगे अपन नेक्स्ट जो है, अभी तो बहुत सारा बचा हुआ है, मेन इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हम कल से स्टार्ट कर देंगे। तो ये बेसिक पार्ट था, इसको जरूर ध्यान से देखना। जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और जितना फॉरवर्ड कर सकते हो उतना फॉरवर्ड करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।